और हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है यूपीपीसीएस 2024 व अन्य किसी भी एग्जाम्स के लिए, खासतौर से यूपीपीसीएस प्री जो 17 मार्च को है, उन सब के लिए। इसको बस आप बार बार सुनते जाइए, रटते जाइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। आइए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सही सुमेलित है? 4 स्टार्स ऑफ फेस्टनी मनोज मुकुंद नरवणे, वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर डॉक्टर मनसुख मंडवडिया। उपयुक्त सभी सही है, ऑल ऑफ दिस, ये सभी आपके सही हैं। जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत करेगा, इंडिया। हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? असम ने लॉन्च की। किसने? असम ने लॉन्च की है। हाल ही में गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो कहां पर चुना गया है? फ्रांस। कहां पर? फ्रांस। निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा उग्रम लॉन्च किया गया है, डीआरडीओ द्वारा। 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन नासिक में किया गया, महाराष्ट्र। नासिक। कहां पर किया गया? नासिक, महाराष्ट्र में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने दंगों और लूटपाट में 16 लोगों के मारे जाने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? पापुआ न्यू गिनी। किसने? पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है। बिल्कुल सत्य। पहला, इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे क्लीन सिटी, स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है। महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता है, ये भी बिल्कुल सही है। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है। महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया, ये सभी कथन सही हैं। ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंदौर और सूरत, लगातार इंदौर फिर से टॉप पर रहा है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ? नेपाल। नेपाल के साथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, जिससे अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया मुक्ति प्रमाणन वाला तीसरा देश बन गया? केप वर्ड। निम्नलिखित में किसने भारत का पहला पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान कुद्रीब लॉन्च किया है? जो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न बन गया है? ओला। ओला। मानविकी के क्षेत्र में इंफोसिस पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? जानवी फाल्की को। किसे? जानवी फाल्की को। महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया? पेंच टाइगर रिजर्व। किसे? पेंच टाइगर रिजर्व। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का 19वां संस्करण जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच द्वारा। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोगला बीच पर किया गया। बीच गेम 2024 में एमपी समग्र चैंपियन। दोनों पॉइंट सत्य हैं इसके। उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई है? यूजीसी के द्वारा। किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा। नेक्स्ट है, दिव्यकीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो घुड़सवारी के क्षेत्र में। किसमें? घुड़सवारी के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी दिव्यकीर्ति सिंह। देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण IWDC का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? कहां पर आयोजित हुआ? कोलकाता में। किसमें? कोलकाता में।
मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो कि 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सत्य है ये। इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सोवा अटल सेतु रखा गया है। ये दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई, सिवड़ी और नावा सोवा के बीच जोड़ता है। उपयुक्त सभी ये सभी पॉइंट सही हैं, ऑल ऑफ दिस। हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जापान और सिंगापुर पिछले 5 वर्षों से इस सूची में शीर्ष पर बने हुए। बिल्कुल सत्य है। इस सूचकांक में भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोनों पॉइंट सत्य है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया। सही है ये बात। नेक्स्ट है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया। भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान PI-8 ने इसमें भाग लिया। ये तीनों पॉइंट सही हैं, 1, 2, 3। भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन UAV का अनावरण किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मानव रहित हवाई वाहन UAV का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है। सत्य है। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने इसे विकसित किया। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रखकर कहीं भी डिलीवर किया जा सकता है। ये तीनों पॉइंट सत्य हैं, यानी कि इसमें सभी कथन सही है, कोई भी असत्य नहीं है। किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री बैन लगा दिया? साउथ कोरिया। किसने लगा दिया? साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर अपने 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया? कहाँ? मालदीव में। कौन सही सुमेलित है? अनीश दयाल सिंह CRPF के महानिदेशक, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट सत्य है। अरिंदिम बागची, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। ये सभी तीनों सही सुमेलित हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? UAE के बीच। इंडिया और UAE के बीच। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए मेंबर बने। ये दोनों पॉइंट सत्य हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविदम गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल उद्घाटन किया? कहां पर किया? मथुरा, UP में देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल। कहां पर? मथुरा में। क्या नाम है? संविद गुरुकुलम। 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार सम्मानित किया गया? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया? कहां पर दिया गया? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी सही सुमेलित है? हाल ही में हुई नियुक्तियां। सुक्सेस मसरा चार्ट के प्रधानमंत्री, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव, डेविड कैमरन ब्रिटेन के विदेश मंत्री। ये सभी पॉइंट सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? पंजाब। किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश। किसने? मध्य प्रदेश, MP ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी को 2021-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। जमीनी स्तर की महिला नेताओं को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम उद्घाटन किया? ओम बिरला जी के द्वारा। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? पणजी, गोवा। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? MP में। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? महेश वाल्मीकि हवाई अड्डा। कहाँ पर? अयोध्या में, महेश वाल्मीकि हवाई अड्डा। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? कहाँ पर? गुजरात में। स्मार्ट 2 कार्यक्रम का उद्देश्य है आयुर्वेद में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नए अध्यक्ष अलका लामा चुनी गई, अभी हाल ही में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना
राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है किसने? किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? अनहात सिंह ने। 1 जनवरी 2024 को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यूएनएससी में एक मेंबर ग्रुप में चुना गया? 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष। इसरो के एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया। भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोलीय शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। दोनों सत्य हैं। 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? जापान। राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया है? तो असम ने लॉन्च किया। किसने? असम ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा में चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है? तो आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा जो लॉन्च किया गया क्लास 9 से लेकर के 12th तक, 9 से 12 तक। इसी तरह करंट अफेयर्स लगातार आपको मिलता रहेगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। जल्दी और बहुत कुछ भी आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।